देखो सरकार माँ का खाटा एरिया है तो देख लो, ये देख लो बस वो बैठने उठने का काफी है, बस मौत मंदिर में बैठने उठने का विकास का कोई नाम नहीं है। बाकी सब फेंको सांसद भी है, सीधी हमारे घूमने का भी अच्छा है। देखो ब्रांड गैस दो, देखो अगर ऐसा हो तो बीजेपी वाले तो घर का आदमी बिठाए, घर का आदमी जीता है, किराए के भाड़े लाने बिठाने से क्या अच्छा है, इससे अच्छा तो घर का आदमी बिठाए। तो मेरे लिए मेन इलेक्शन बहुत अच्छा है। कर्नाटक चुनाव के बाद में राजस्थान में अब चुनाव की बारी है और उसी को देखते हुए आज हम राजसमंद में लोगों की प्रतिक्रिया लेने आए हैं कि वह राजस्थान के चुनाव को किस तरह देखते हैं। और राजसमंद विधानसभा में हम आए हैं तो यहाँ पर विधायक के कार्य किस तरह हुए हैं, हम यहाँ के स्थानीय नागरिकों से बात करेंगे। जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मतलब राजस्थान का जो चुनाव होता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कर्नाटक में जो प्रचंड बहुमत से जो कांग्रेस जीती है ना, वो इस बार वापिस सरकार अशोक गहलोत जी की रिपीट होगी और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार वापस दावा बोले कि प्रचंड बहुमत से आएगी। जी क्या कारण रहे हैं कि आप कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं? हमारा कारण ये होगा, हमारे यहाँ राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में 20 साल से बीजेपी का राज है, बीजेपी के विधायक हैं। ऐसा एक भी काम बता दो राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में जो बड़ा काम बीजेपी वालों ने किया हो, एक भी काम बड़ा काम नहीं किया हुआ है। और सारा काम जो भी बड़ा काम हो रहा है वो कांग्रेस राज में हो रहा है। अभी 32,000 करोड़ का अभी ये पुलिया का निर्माण ही कांग्रेस सरकार द्वारा है, डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा हुआ है। जी अगर विधायक के कार्य को देखें, राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी के, तो उनको किस तरह आप देखते हैं? राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी मैडम का कोई काम नहीं हुआ है। 2.5 साल में उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया है, सब खाली चौंचले दिए हैं उन्होंने, ये काम हो जाएगा, ये काम हो, कुछ भी काम नहीं हुआ उनका। तो वापिस से गहलोत सरकार को आपके हिसाब से कितने नंबर मिलते हैं और बीजेपी सरकार को राजसमंद में कितने नंबर मिलते हैं? बीजेपी सरकार को राजसमंद में 20 अंक मिलते हैं और कांग्रेस सरकार को 80 अंक मिलते हैं। 80 अंक। युवाओं से बात करें कि युवाओं के द्वारा राजस्थान सरकार और बीजेपी के जो विधायक हैं उन्हें वो किस तरह देखते हैं? चुनाव को रीज़न क्या देखना, रीज़न तो टोल, अगर कोई पेपर देते हैं तो पहले पेपर ही देखा जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे टाटोल बांध या नंदसमंद बोलते हैं, उसका पानी राजसमंद झील में लाना था, उसके लिए 980 करोड़ रुपए पास हुए थे आज से 7 साल पहले। वो ना तो पैसे है ना किसी बिल में है, तो रुझान क्या देखना है? अब मेरी अगर रुझान में देखो, 7 साल हो गए वोटिंग करते हुए मेरे को। 7 साल की वोटिंग में मैंने कांग्रेस के अलावा और कुछ कार्य नहीं देखा है। 4 लाइन देख लो आप, नहर देख लो आप, पुलिया देख लो आप, रोड देख लो आप, नालियाँ देख लो आप। ये आपने जो पहले जो 20 साल जो वोट किए थे, हाँ जी, आपके वोट हर बार बीजेपी को गिरे थे? नहीं, इसमें 3 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस को गिरे थे। अच्छा, तो इस बार आपका जो रुझाव रहेगा किस साइड रहेगा? किस साइड आपको लगता है कि विकास किस टाइप का हो सकता है? जो 20 साल से जो बीजेपी है उनको आप किस तरह देखते हैं? क्या देखो, बीजेपी मेरे राजसमंद पूरा देख लो, मेरा तो विधायक लेवल की बात करें, अब राजसमंद एरिया में विधायक लेवल की बात देख लो आप। एक काम बता दो बीजेपी का विधायक लेवल पे, तो मैं मानूँ फिर बीजेपी को सपोर्ट करें। तो क्या मानते हैं आप विधायक दीप्ति महेश्वरी के लिए, क्या मानते हैं? मानता ही हूँ, अगर एग्जाम्पल देना चाहूँ, अगर घर का आदमी हो तो काम करना चाहिए, बाहर का आदमी लाके जिता के बैठाने से क्या मतलब है? अगर ऐसा हो तो बीजेपी वाले में तो घर का आदमी बिठाए, घर का आदमी जीता है, किराए के भाड़े पे लाने बिठाने से क्या अच्छा है? इससे अच्छा तो घर का आदमी बिठाए। राधा भाई, हाँ, अबनो चुनाव हुआ कर्नाटक में, अबे राजस्थान में चुनाव है, तो किने देखनो चाहो आप? बे ये तो अत्र हरत कर जन ला रे मुई बंदे खबर नहीं गांव में का विकास योग नहीं हुआ? आल तो कोई विकास नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार है 20 साल और दीप्ति महेश्वरी भी है, किरण महेश्वरी भी रहा, कई जो बड़ा चुनाव में वादा किया जो पूरा किया नहीं किया, वादा पूरा नहीं किया। मां दे दो मंदिर ही नहीं किया, मां दे दो मंदिर ही नहीं किया, किरण महेश्वरी दीप्ति वादा ही नहीं किया। हां नमाज नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीला भाई। हाँ वोट दी दो दीप्ति महेश्वरी। हाँ दी दो किन में से मारा फूल मारा स्वागत की दो मैं मेरे घर के सामने कांकरोल से रैली है उनकी। तो और मैंने हैं अबे कई छाओ कई छाओ देखो सरकार माँ का खड्डा एरिया है तो देख लो, ये देख लो आधी रोड पड़ी हूँ आपड़ा यो कर रिया, आधी रोड बनी आधा खड्डा पड़ रहा है, देख लो। बीजेपी ने वोट दो, हमारा मंडल सारो बढ़िया कैंडिडेट, मेरे बीजेपी से मतलब नहीं, मेरे कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। अच्छा कैंडिडेट बढ़िया,
वेणो चाहे और गांव को विकास वेणो चाहे। ठीक है। मेरे कोई लेना देना नहीं, चाहे कांग्रेस आओ चाहे बीजेपी आओ, पर कैंडिडेट बढ़िया है, जिस कैंडिडेट है जिसको वोट देंगे और हमारे गांव का विकास होना चाहिए। नहीं तो हमारे गांव में रिलीफ अब चल रही रिलीफ, हाँ एमडी में चल रही बात, हमारे गांव को रिलीफ ही चल रही है। हमारे कोई नहीं तो कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से, हमारे मतलब गांव का विकास सही बस। महंगाई राहत केम को किस तरह देखते हैं? महंगाई राहत तो सरकार पैसा दे, दुनिया ने मतलब रोजगार गारंटी बताई, रिलीफ का पैसा बताई, और यो यूनिट पे पैसा है तो जनता पे पैसे। अशोक गहलोत ने महंगाई राहत स्कीम चालू किया है, पानी गहलोत साहब तो फिर बढ़िया काम करिया। अच्छा हाँ, अशोक गहलोत साहब तो फिर हम जी निधि सरकार बढ़िया काम करिया, और मोदी साहब बढ़िया करिया, बच्चे नेता लोग खाई रहा और माँ का गांव को विकास नहीं और मोदी साहब भी बढ़िया, पर गांव का नेता लोग खराब है, गांव के विकास नहीं हो रही। गहलोत साहब सर आपका? लक्ष्मण कुमार शर्मा। लक्ष्मण जी, किस तरह देखते हैं विकास को, राजसमंद विकास? राजसमंद विकास में यदि कांग्रेस की कड़ी से कड़ी जुड़ती और इस समय अगर जनता समझ जाती कि सरकार तो बननी नहीं थी, अगर उसको तनसुख बोरा को जिताते सभी लोग, अगर समझदारी से, मूर्खता की उन्होंने कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ी, जो राजसमंद तो फुटबॉल बना हुआ है, कभी बीजेपी की झोली में ही जाती है 15 साल से सीटें, तो बस वो मौत मरकत में बैठने उठने जाते हैं, बाकी का कोई यहाँ का कोई विकास नहीं है। और यहाँ विकास होता उसमें भी राजनीति है। यहाँ से ये जो डंडा बनना था पेरू जी के चौराहे से पास था, इसमें भी सीसी रोड पे सीसी रोड डाल के बीच में छोड़ दिया गया। तो यहाँ और बहुत से ऐसे बातें हैं जो यहाँ पे सिर्फ कागजों में है। कागजों में बता दो, जैसे यहाँ द्वारा तो काफी बस वो बैठने उठने का काफ़ी गया, बस मौत मरकत में बैठने उठने के अलावा विकास का कोई नाम नहीं है। बाकी की सब फेल हो गया और पप्पू पास हो गया। बाकी मैं एक पढ़ा लिखा होने के नाते एक बात कहना चाहूँगा कि राजसमंद का अगर विकास चाहते हैं तो कड़ी से कड़ी जोड़ना पड़ेगा। अगर मोदी जी की बात करते हैं तो नफरत की राजनीति करते हैं, और गहलोत साहब की बात करते हैं तो गहलोत साहब जैसा विजन किसी के पास हो ही नहीं सकते। कांग्रेस के कैंडिडेट, कांग्रेस की बात आ रही है, कांग्रेस से आपके लगाव ज़्यादा लग रहा है? पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, व्यक्तित्व विकास की बात है। हिंदू मुस्लिम को लड़ा के क्या आप कर लोगे हासिल? कहाँ रोजगार दे रहे हो आप बता दो। पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी तो मैं पढ़ा लिखा इंसान। 15 साल से किसको जा रहा था वोट आपका? यहाँ का मैं राजसमंद का, मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा देता आया। उसके बाद में भी यदि देखा जाए तो कांग्रेस विकास का दूसरा पर्याय है। बाकी भाजपा लूटो खाओ लड़ाओ और लोगों को मराओ और नफरत की राजनीति करके ये सत्ता हासिल करते हैं। ये सत्ता के गिद्ध हैं जो सत्ता के ऊपर बैठते हैं और लाशों के ढेर से और राजनीति को खून से सनी हुई बना दी कांग्रेस इन्होंने। में तो सचिन जी और गहलोत जी की जो लड़ाई हो रही है उससे आप तो ये भी लड़ाई रहा है नहीं। अटीना भी कहीं कम थोड़ी है। हरिओम गुटल्ले की चले नटीना क्या या महेश्वरी गुटल्ले की चले, तो लड़ाई तो हर किसी भी पार्टी हो बड़ी में तो गुटबाजी तो सब में ही। कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखो घर की फूट में तीसरा फायदा उठाता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। दो घर के लड़ेंगे, तीसरा लाभ लेगा। मैं आप मूलचंद जी फूलचंद जी कितना सालों देख रहा हूँ बीजेपी ने राजसमंद में साल हट ऐसी ऊपर भेजा 100 ऊपर भेजा कहीं देखो अपनो विकास ने लेन कई विकास हो अभी ने कहीं हिसाब देखो आप कई बंद हो गया तो खबर को नहीं कौन बढ़िया मतलब कसी का कई बढ़िया लगे आपने विकास योग है दीप्ति जो किरण माहेश्वरी दीप्ति माहेश्वरी विकास की दो गांव में विकास योग नहीं हो खैर यो धंधा तो वही नहीं है। यह बात नहीं बढ़िया बढ़िया वेरियो। मेरा नाम शंकर पूर्विया नांदोली जी। शंकर जी क्या देखते हैं विकास कार्य को? विकास तो ये देखा अच्छा कि साल भर में 20 दिन नरेगा की लेबर चली ऑन सप्ली फॉर। अच्छा इस साल भर में लेबर मजदूरी के लिए आय कर रही है। अच्छा कोई नरेगा नहीं चल रही अभी जी। और राजसमंद के विकास को देखें तो किस तरह देखते हैं? विकास तो अभी डाउन है बिल्कुल। किस वजह से डाउन? देखो नरेगा की मजदूरी मिल नहीं रही है, कहीं जाओ तो हाव भाव रोडें सही नहीं, नालियाँ सही नहीं, पानी खराब है, उसका कोई पैर भी हो नहीं रही। जिम्मेदार 15 साल से बीजेपी सरकार रही है। तो बीजेपी सरकार रही तो बीजेपी सरकार रही टाइम में तो हुआ काम का, अभी 5 साल का बता रहा हूँ काम ये। अच्छा
कांग्रेस सरकार में राज में हाँ। आपके हिसाब से काम है? हाँ, ये बनास में कुएं गए वो रेती उठवा ली अभी 5 साल में। जो नल का पीने का पानी है वही पीने का पानी है, नल का पूरी पंचायत पानी पी रही है, वहाँ का रेती उठवा दी है ठेकेदारों से। क्यों उठवा ली? सरपंच आ गया तो उसकी कोई मानी नहीं, आगे से दबाव आ जाता है। विधायक के कार्य को किस तरह देखते हैं? विधायक का काम ठीक है, देखो उसके हिसाब से चलेगा। क्या कुछ चेंज होना चाहिए आने वाले समय में? वो तो होगा चेंज, क्योंकि कार्य अच्छा नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं है हम। विधायक के कार्य से संतुष्ट? विधायक के कार्य से संतुष्ट हैं, पर सरकार के कार्य का कोई नहीं। जी, क्या नाम है आपका? शंकरलाल। शंकरलाल जी, किस तरह देखते हैं राजसमंद के विकास को? अच्छा हो रहा है विकास राजसमंद में। जी, आपने तो किरण माहेश्वरी का कार्यकाल भी देखा होगा। हाँ देखा। बच्ची का कार्यकाल भी देखा। हाँ देखा। हमारा सांसद भी है सिद्धिया कुमारी, उनका भी अच्छा है। अच्छा है। देखो ब्रांड गैस दो, देखो विकास ही तो है ये। मोदी जी पधारे हैं यहाँ। देखो देखो तो अच्छा ही है। ठीक है, और क्या क्या होना चाहिए आने वाले चुनाव में को लेकर, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? अब ये तो देख लो, और का काम तो जो डिमांड करे उतना ही है। क्या क्या डिमांड रहती है? बाकी युवा है तो बच्चे पढ़ना चाहिए, ऐसे उनको रोजगार मिले। हाँ। जो 2.5 साल में किरण माहेश्वरी, दीप्ति माहेश्वरी द्वारा जो कार्य किए गए वो किस तरह देखते हैं आप? तो देख के अच्छा ही किया, वो सब देख रेख करते हैं। समय समय पे आपके गांव में भी आते होंगे? हाँ, गाँव पे भी आते। पहले उनके मम्मी थे, मैडम भी आते थे। कोई मरण मौत में आके टाइम देते थे। चित्रा त्यागी। चित्रा जी, कौन है राजसमंद का विधायक, आप जानते हैं? दीप्ति माहेश्वरी। दीप्ति माहेश्वरी। आप उनके कार्य को किस तरह देखते हैं? वो अच्छा करते हैं सबके लिए, और काफ़ी वर्क किया है उन्होंने, तो मेरे लिए मेरी नज़र में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आगे क्या चाहते हैं? विकास को देखते हैं, किस तरह देखते हैं उनके विकास कार्य को? उन्हें थोड़ा करना पड़ेगा, जैसे कि अभी रोड वगैरह के लिए थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा। उनका वर्क थोड़ा और करना पड़ेगा। वैसे वो अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा और। हाँ। विधायक है, तो आप राजसमंद में बीजेपी विधायक को किस तरह देखते हैं? हमारे राजसमंद बीजेपी विधायक से मैं नांदोली की बात करता हूँ। बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो नाकामी है उससे तो बीजेपी वापस आएगी नहीं। अच्छा। राजस्थान में इस तरफ आप देख लो, ये रोड का आधा काम छोड़ा हुआ है दीप्ति माहेश्वरी द्वारा, और आधे बाकी रह गया, आधा पूरा कंप्लीट। किस तरह देखते हैं? कोई भी कार्य नहीं हुआ हमारे नांदोली में, तो कोई विधायक से कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक। तो अच्छा, कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ जी। तो आने वाली सरकार में आप किसे देखते हैं कि कौन होनी चाहिए? जो जिसने काम करा है नांदोली में, हम तो उसी को वोट देंगे। अच्छा, तो बीजेपी सरकार के द्वारा यहाँ पे जो बीजेपी विधायक है उसके द्वारा यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक, तो नहीं हुआ है। साफ साफ से देखा जा रहा है कि राजसमंद में 20 साल से बीजेपी आई है, और पर जो अभी हमने लोगों का जो हम रुझाव देख रहे हैं उसमें जाहिर हो रहा है कि बीजेपी से लोग यहाँ नाखुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी हम कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरह से बीजेपी के कार्य को आप कैसे देखते हैं? कई देखिए वोटा की राजनीतिक है, वोट लेवा आई थी। अच्छा। 5 वर्ष तक आई नहीं नाड़े। अच्छा, पर जो 2.5 साल के अंदर जो उपचुनाव हुए थे उसके बाद में बीजेपी से आप संतुष्ट हैं? अपन तो कहीं संतुष्ट नहीं है। यहाँ पे राजनीतिक अपना स्थान खींचती है। अच्छा। अपना घर का बान है जो मैं अगर बीजेपी में हूँ तो मैं देखूँ मेरे आमने सामने जगह सही होनी चाहिए, दूसरी जगह तो कोई ज़रूरी नहीं। नांदोली गांव में बीजेपी का ये कार्यक्रम रहा शुरू से। भली सरपंच हो, भली वार्ड पंच हो, जनहित का कोई काम करने के लिए यहाँ कोई आया है नहीं। तो किसे देखते हैं आने वाली सरकार किसकी होगी? अब ये तो यार जनता के ऊपर निर्भर है जी। जो काम कराएगी, जनता का मोह जीतेगी, उसकी सरकार बनेगी। जी, क्या क्या मुद्दे रहने चाहिए इस चुनाव, आने वाले चुनाव में? क्या क्या विकास कार्य होने चाहिए जिससे आप सरकार, जो अभी आने वाली सरकार होगी, उनसे आप क्या क्या चाहते हैं? एक तो गांव में जो ग्रामीण विकास है, रोड का है, नालियों का है। सबसे पहले रोड नाली की साफ सफाई ये होनी चाहिए गांव की। जब मोदी जी बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, तो कहाँ है स्वच्छ भारत अभियान? कहाँ है? देखो ना, वीडियो देखो, ये नाली कहाँ सफाई दिख रही क्या? हमारा तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ का तो मैंने देख लिया। बीजेपी का काम अच्छा नहीं है। अच्छा। ये तो मैं खुला बोलता हूँ, अच्छा नहीं है। अच्छा,
तो मतलब आप हर सब अपनी अपनी राजनीति चलाते हैं, सब अपनी जेब भरने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो आप बीजेपी विधायक से नाराज हैं या फिर यहाँ स्थानीय व्यक्तियों से नाराज हैं? मैं बीजेपी विधायक नहीं, स्थानीय मतलब विधायक भी है, उन्होंने भी आगे कोशिश की है सबके, लेकिन बीच में जो कार्यकर्ता ये है जी, पूरा इन्होंने माहौल बिगाड़ रखा है। पल पल राजस्थान की टीम आज राजसमंद के नांदोली गांव में आई थी और वहां पर हमने लोगों से जो बात की, जहां पर हमने लोगों से पूछा कि विधायक का कार्य किस तरह लगा, सरकार का कार्य उन्हें किस तरह लगा, तो शायद लोगों में यह चीज़ देखने को मिल रही है कि काफ़ी सालों से बीजेपी यहाँ पर गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों में विकास कार्य नहीं होने पर बीजेपी के ऊपर आक्रोश की भावना से देखा जा रहा है। राजसमंद से राहुल आचार्य की रिपोर्ट।